भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल का काम चल रहा है और उसी रेलवे टनल के लिए जो सेगमेंट प्रीकास्ट किए जाते हैं उस फैक्ट्री के अंदर मैं मौजूद हूँ। यह जगह जनासू में है। जनासू रेलवे यार्ड के पास की यह जगह है। यहाँ पर हम आपको फैक्ट्री दिखा रहे हैं और हम आपको बता दें यहाँ पर 12,200 सेगमेंट तैयार किए जाने हैं, जिनमें से 12,000 सेगमेंट तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर कैसे काम किया जा रहा है। एल&टी की ये फैक्ट्री है जिसको यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ का जो काम करने का अंदाज है पूरी तरीके से अलग है। क्यों अलग है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ बहुत सा काम ऑटोमेटिक तरीके से प्रिसीजन के साथ किया जाता है और यहाँ हम आपको एक शुरुआत से दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। हमारे साथ राहुल गौतम जी हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। राहुल जी, यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे शुरुआत की जाती है जब आप कोई भी प्रीकास्ट सेगमेंट के लिए काम शुरू करते हैं? हाँ, नमस्कार सर। हम सबसे पहले हमारा रेनफोर्समेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं और तो ये हमारा सीएनसी ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें हम बाइंडिंग्स रेनफोर्समेंट की अकॉर्डिंग टू आवर बीबीएस हम बाइंडिंग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा ऑटोमेटिक है। इसमें हम अपना बीबीएस के अकॉर्डिंग डायमेंशंस फीड करते हैं मशीन में और फिर ये अपने आप ही हमारे रेनफोर्समेंट को हमारे बीबीएस के अकॉर्डिंग बाइंड कर देती है। तो यहाँ पर आप समझिए सीएनसी मशीन्स हैं जिनमें पहले से ही सारी चीजें फीड की जाती रहती हैं और उसके बाद वहां से शुरुआत की जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब इसके बाद की अगर हम बात करें तो क्या होता है? इसके बाद हम फिर इनको रेनफोर्समेंट को ले जाकर अपने फैब्रिकेशन यार्ड में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सेगमेंट बीबीएस उसका फैब्रिकेशन होता है। उसका फैब्रिकेशन होता है और यहाँ पर क्या चल रहा है? ये भी वही बाइंडिंग ही हो रहा है, सीएनसी सिस्टम ही है ये भी। रेनफोर्समेंट की बाइंडिंग चल रही है। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, यह सीएनसी मशीन है जिसमें कहीं ना कहीं डायमेंशंस दिए जाते हैं और जिस डायमेंशन का केज बनना होता है, जो सेगमेंट काटा जाना है, यानी सरिया किस साइज में काटा जाना है, किस शेप में काटा जाना है, वो यहीं से तय होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से अलग अलग चीजों को तैयार कर रही हैं और देखिए किस तरीके से ये चीजें लगातार तैयार होती रहती हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब इनको उठाना होता है तो मैनुअल तरीके से यहाँ पर लाया जाता है और इसका फायदा ये होता है, इस तरीके के ऑटोमेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रिसीजन अच्छा खासा रहता है और प्रिसीजन की जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। और यहाँ मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरीके से सरिया के बंडल से निकल निकल के सरिया को यहाँ तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद उसको काटने का काम चलता है। तो यहाँ सीएनसी मशीन का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हम इस यार्ड की बात करते हैं तो एक बड़ी जगह में ये फैला हुआ यार्ड है। राहुल जी, जब यहाँ पर हम किसी भी चीज को दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे ये देखिए कि लिफ्टिंग का जो काम है ये भी ऑटोमेटिक तरीके से है और इसमें इसमें सेफ्टी के लिहाज से क्या क्या ध्यान रखा जाता है? ये हमारी गैंट्रीज है, ओवरहेड गैंट्रीज हैं जिसको हम अपने सेगमेंट्स की लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज करते हैं और ये ऑटोमेटिक है, कंट्रोल्ड हैं, रिमोट कंट्रोल्ड हैं। सो इसके अंदर में मतलब सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत सेफ है क्योंकि हम इसे रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं और सेंसर के साथ से। तो हमें लोड और इसमें एक्स्ट्रा लोड भी अगर होता है तो भी हम इससे मेजर कर सकते हैं और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप समझिए इस फैक्ट्री के अंदर तमाम चीजें हैं। जोशी साहब, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में क्या है? यस, दिस इज कास्ट आवर कास्टिंग यार्ड और टीबीएम के लिए बैकबोन कहा जा सकता है क्योंकि जो रिंग, जो भी टनल है, टनल की जो रिंग कवर्ड होगा वो कवर्ड इन रिंगों से होगा जो कास्ट आप पीछे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कोरियन मोल्ड से कास्ट हैं, जितने भी कास्ट हैं कोरियन मोल्ड फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री जो स्टीम बॉयलर और से लेकर पूरी ये फैक्ट्री ऑटोमेटिक है, ये कोरियन फैक्ट्री है। और बाकी इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर रघु, ही विल लेट यू नो कि एक्चुअल क्या डायमेंशन है और क्या इनका वो है, प्लीज का। तो रघु जी, जब यहाँ पर मैं आया और एक अलग तरीके की फैक्ट्री जिसमें जो है बहुत सा काम ऑटोमेशन के साथ हो रहा है, तो यहाँ कुछ टेक्निकल चीजें अगर आप हमें बताएं तो बेहतर होगा। ये फैक्ट्री करोजल सिस्टम बोलता है। करोजल सिस्टम मतलब एक घूमने का सिस्टम में हम प्रोडक्शन को, सेगमेंट प्रोडक्शन को बनाना।
आसान तरीका में बोलना है तो इधर हमारा टनल का रिक्वायरमेंट है प्रीकास्ट सेगमेंट्स बना के इधर से हमको देवप्रयाग को सप्लाई करना, उधर से वो टनल माइनिंग होके ये टनल में पूरा सेगमेंट्स लग जाता है। ये काम हो रहा है 3 साल से, ये काम हो रहा है इधर ऑलमोस्ट अभी काम हो चुका है। 1% 2% काम ही इधर कैस्टिंग के लिए बाकी है, वो भी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसका बाद में वो टनल भी हमने जुलाई तक कंप्लीट करके देगा। वो टनल कम होने के बाद बाकी ट्रैक वर्क है, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, सिग्नल वर्क है, वो आने वाला साल में कंप्लीट हो जाएगा। रघु जी, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं आप? मैंने कैशिंग एड मैनेजर था, मेरा नाम रघु बाबू है। ओके, इधर हमने डेली सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, लॉजिस्टिक हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है सेफ्टी में एंड क्वालिटी में। आसपास इधर 300 का ऊपर मैन पावर काम करता है सिर्फ कास्टिंग यार्ड के लिए। उसी के अलावा नाटम वर्क्स भी है, उसमें और 200 का मैन पावर काम करता है। और एक्सपर्ट स्टाफ तो होगा 150 तक एक्सपर्ट स्टाफ तो होगा, जो भी इंजीनियरिंग और मैनेजर कैडर, टेक्नीशियन कैडर सब मिला के 150 तक एक्सपर्ट स्टाफ भी इधर होगा। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, रघु जी जो चीजें बता रहे हैं वो फाइन डिटेल्स हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि जो सबसे लंबी टनल है देश की, वो कहीं ना कहीं देवप्रयाग से चलकर जनासू में खुलती है। और दो तरीके से उस पर काम हो रहा है। एक तरफ की बात करें तो टीबीएम डाली गई है, दो टीबीएम काम कर रही हैं लगातार, रात दिन उस पर काम चलता है। और टीबीएम की एक और बड़ी खासियत होती है, टीबीएम जब खोदती हुई आगे बढ़ती है तो पीछे का हिस्सा तैयार होता हुआ चलता है। और पीछे का हिस्सा कैसे तैयार होता है, तो जो सेगमेंट है ये साथ साथ लगाए जाते हैं। और ये बड़ा टेक्निकल काम है, पूरी प्लानिंग पहले की जाती है। और सबसे बड़ी परेशानी इन सब चीजों में ये होती है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो टीबीएम बड़ी मुसीबत बन जाती है, आप समझ लीजिए। लेकिन अभी तक टचवुड कोई परेशानी नहीं आई है। जल्द ही ब्रेक थ्रू होगा, तो ब्रेक थ्रू भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे दर्शक अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यह टनल के सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जनासू, उत्तराखंड।